अरे कहाँ चले गए? देखो तो, मुझसे खाना मंगवा लिया और पता नहीं कहाँ चले गए। सुन रहे हो? कालू जी कहाँ हो? अरे कहाँ चले गए? अरे यहीं पे हूँ, कमरे में ही हूँ, घर में ही हूँ। अरे घर में कहाँ हो? दिखाई भी नहीं दे रहे हो। अरे निकल रहा हूँ, ठहरो। अरे अंदर क्या कर रहे थे? अरे वो क्या बताऊँ, मोहरों की थैली अब मेरे हाथ से छूट गई और अंदर कहीं गिर गई है और निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। और तुमने ये कितना सारा सामान रख दिया है नीचे में, कैसे ढूंढूं? अब बताओ तो जरा। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पैसे की थैली ठीक से रखा करो, जहाँ मन तहाँ मत रखा करो। अब देखो क्या हो गया। अभी घर में राशन लाना है, सब्जियाँ लानी है और तुमने पैसे गुमा दिए। अरे वो होगा यहीं कहीं। होगा, लेकिन उसे ढूंढने में पूरा दिन लग जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। बहुत सारे छोटे बड़े सामान हैं। हाँ, मैं सारा सामान अकेले निकालूं, धोऊं, पोंछूं, ढूंढूं। अब एक बार सारा सामान निकल जाएगा तो यूं ही तो नहीं रख दूंगी ना, उसे साफ भी तो करना होगा ना। अरे परेशान क्यों हो रही हो? लो खाओ बैठकर। पता नहीं इस घर में क्या होता है, एक काम करो नहीं कि 10 काम सामने आ जाते हैं। अरे ये तो मैंने गुस्सा दिला दिया बिजली को, अब क्या करूं? अरे भाई आज तो मुझे पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं मिले तो कल खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। पहले इसे खा लेता हूँ। क्या स्वादिष्ट बनाती है मेरी बीवी। अब बिजली, खाना बड़ा स्वादिष्ट बना था। हाँ खा लो आज भर, कल मिलने वाला नहीं है, याद रखना। राशन लाओगे तो फिर खाने को मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। और ये तो अभी भी गुस्सा है। चलो कोई नहीं, जाता हूँ सेठ जी के पास और देखता हूँ, शायद सेठ जी मुझे वेतन पहले दे दे तो मुश्किल हल हो जाएगी। अरे कालू आ गया भाई, देखिए मालिक कालू आया है। अरे भाई कालू, रोज रोज देर क्यों करते हो भाई? हाँ आज लगता है बीवी ने घर से जल्दी निकाला है, तभी तो तुम जल्दी आ गए हो। हाँ मालिक, वही तो कहूँ, सूरज कहाँ से उगा है? क्यों भाई कालू, क्या हुआ है घर में आज? अरे सेठ जी, बिल्कुल सही समझा आपने, थोड़ी घर में समस्या है। मुझे इस बार वेतन क्या थोड़ा पहले मिल सकता है? अगर पहले मिल जाए तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। घर में राशन भी नहीं है। नहीं भाई, मैं तुम्हें पैसे तो पहले नहीं दे सकता। सेठ जी, काम तो मैं करता ही हूँ ना, और मैंने तो अपनी बुद्धि से कितना बार आपको फायदा भी करवाया है और आपके माल की सुरक्षा भी की है। भूल गए क्या? देखो, भूला मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत दिनों से तुम बड़ी देर से आ रहे हो। अब देखो भाई, सब कुछ ठीक ठाक संभल गया है, अब फिर मैं तुम्हें वेतन क्यों दूँ? मालिक, मेरी बुद्धि पे भरोसा नहीं है। भविष्य में कोई संकट आएगा तो मैं अपनी बुद्धि से जरूर बचाऊंगा। तो ये बात है। चलो जरा तुम्हारी धार परखे बुद्धि की अभी बची हुई है कि नहीं। मालिक, मैं अभी भी चालाक कौवा ही हूँ, आपकी मदद जरूर करूँगा जब भी कभी भविष्य में आप फंसे तो। अरे दुनिया तो मेरे हिसाब से चलती है, जो मैं करता हूँ लोग उसकी नकल करते हैं, मैं किसी की नकल नहीं करता मालिक। मालिक, ये क्या कह रहा है, आप समझ रहे हैं ना?
हाँ हाँ मुनीम जी, सब समझ रहा हूँ। देखो भाई कालू, अगर ऐसा है तो आज एक शर्त लगाते हैं। अगर तू जीत गया तो तुझे 4 महीने का वेतन एक साथ दे दूंगा, एक ही महीने में। और ऐसा नहीं है कि वो मैं वापस मांगूंगा, वो मेरी तरफ से पुरस्कार होगा। लेकिन अगर तू हार गया तो आने वाले 10 महीने तुझे बिना वेतन के काम करना होगा। मालिक, मैं तैयार हूँ, मेरी बुद्धि आज भी तीखी है। अब मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा मालिक। करना क्या है आप बताइए। तो देखो भाई, करना ये है कि मैं और तुम आज दिन भर रहेंगे साथ, और तुम मेरी नकल मत करना। जो जो मैं करूं तुमको उसका उल्टा करना है। ठीक है मालिक, कर लूंगा। तो फिर मैं जीत जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, तुम्हें मुझे मजबूर करना है कि मैं तुम्हारी नकल करूं। अगर मैं तुम्हारी नकल करता हूं तब तुम जीत जाओगे। अब मालिक ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर मालिक मैं आप लोगों के साथ साथ जाऊंगा जहाँ जहाँ जाएंगे। देखो, कोई तो होना चाहिए ना जो बोल सके कौन जीता और कौन हारा। हाँ मुनीम जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करना होगा मालिक? अरे चलो भाई, मेरी बैलगाड़ी निकालो, हम लोग चलेंगे अभी जंगल की तरफ। हम लोग तो बैलगाड़ी से जा रहे हैं, तू कैसे आएगा कालू? मालिक, मैं आ जाऊंगा उड़ता उड़ता, आप परेशान मत हो। ठीक है भाई, चलो बैलगाड़ी निकालो। मुनीम जी, इतना दूर उड़कर जाएगा, साले का पंख थक जाएगा। बीच रास्ते में हम उन्हें बोलेंगे आ जाओ हमारी बैलगाड़ी में, क्यों? हाँ मालिक, कितनी देर तक उड़ेगा? यहाँ से जंगल का रास्ता कोई पास थोड़ी है। वही तो, और वो बाज थोड़ी है कि उड़ता जाएगा, कौवा ही है ना। हाँ मालिक। बाबा रे, उड़ते उड़ते तो सांसें फूलने लगी है। बाप रे, नहीं नहीं, मैं 3 गुना वेतन लेकर जाऊंगा, 4 गुना वेतन। मेरी बीबी भी खुश हो जाएगी। बिजली, दुनिया मेरी ताकत को और मेरे दिमाग की ताकत को समझती है। मैं इतनी जल्दी कैसे हारूंगा? आज तो मैं मरते दम तक नहीं हारूंगा, मैं जीत कर रहूंगा। अरे कालू, थक गए हो तो बैलगाड़ी में आ सकते हो भाई। नहीं मालिक, नहीं आऊंगा। आप जो करेंगे उसका मैं उल्टा करूंगा, इसलिए मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। चलो ठीक है। अरे ऐसी दौड़ 2-4 दिन लगाओगे तो एकदम दुबले हो जाओगे। मालिक, दिखेगा ही नहीं। ये भी बात है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो मुनीम जी। कुछ भी कह लीजिए आप लोग, मैं आज ये शर्त जीत कर रहूंगा। क्या बात है मुनीम, इसने तो लगता है जीत पकड़ ली है। मालिक, कितनी देर जिद पकड़ेगा? शरीर ही तो है, जवाब तो शरीर दे ही देगा ना। हाँ मालिक, आगे कुछ सोचा है? हाँ हाँ, सोचा है। अब इस नदी को हम लोग नाव से पार करेंगे। और समझ गया मालिक, आने दीजिए, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, बस कालू आ जाए। हाँ, वो रहे सेठ जी। हाँ चलो भाई। सेठ जी, आ गया मैं। अब आगे क्या करना है? अरे आ गए कालू। कुछ नहीं, हम लोग नाव से इस नदी को पार करेंगे और तुम सोच लो हमारे साथ नाव में भी आ सकते हो।
ओह, मालिक, इतना उड़ाने के बाद अब पानी। मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ हमारे नाव में। नहीं मालिक, मैं तैर कर जाऊंगा, पंखों में तो दम नहीं है, लेकिन तैर कर पार कर लूंगा। चलो तुम्हारी जैसी मर्जी, जाओ फिर शुरू करो, नाव से तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। हाँ मालिक। मालिक है साला बड़ा जीवट, छोड़ नहीं रहा है, जिद्दी है एकदम, कमीना है पूरा। अरे कमीना तो वो है, लेकिन आज मैंने भी जिद पकड़ ली है, आज मैं उसे हरा कर रहूंगा। चलो, बहुत दूर निकल गया है वो, देखो कितनी दूर। अरे ये क्या करे मुनीम जी, छोड़िए। अरे कुछ नहीं, देख रहा था कितना थका है तू। अरे मुनीम जी छोड़ दीजिए, मैं आज किसी कीमत में नहीं हारूंगा। अरे छोड़ दो मुनीम, चलो नाव आगे बढ़ाओ। हाँ मालिक, आ गया। चलो भाई, अब जंगल में चलते हैं। मुनीम जी देखो तो यहाँ आसपास पेड़ में बहुत फल लगे हैं, भूख लगी है बहुत जोरों की, ले आओ जरा मीठे मीठे फल। हाँ मालिक, अभी लाता हूँ। तब तक मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, नींद आ रही है। अरे कालू, ये झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा है? आजा तू भी यहाँ, बैठ आराम कर। नहीं मालिक, आज मैं आपकी नकल नहीं करूँगा, आज मुझे हर हाल में पैसे चाहिए मालिक। अब बात बहुत जरूरी है, मर भी जाऊँगा तो भी आज मैं आपके अनुसार नहीं चलूँगा और आपकी नकल नहीं करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, तब तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। देखो तो अब मालिक मजेदार तरीके से सो रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा खड़ा, हाय हाय, इतना थक गया हूँ कि पूछो नहीं। अरे वाह, कितने सारे मीठे मीठे फल हैं, अभी तोड़ लेता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। वाह वाह वाह, ले चलता हूँ। सेठ जी ये लीजिए। अरे हाँ, नींद खुल गई, ले आए। अरे वाह वाह, बड़े मीठे मीठे हैं, लाओ भाई। देखो अकेले मैं थोड़ी खाऊंगा इतना सारा, आओ आओ कालू, तुम भी आओ। नहीं मालिक, आज मैं आपकी नकल नहीं करूंगा। अरे भूखे रहोगे क्या मालिक? भूखा भी रहना पड़े तो भी नकल नहीं करूंगा मालिक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुनीम जी आप खा लो। अरे कालू, खा ले। नहीं मुनीम जी, नहीं खाऊंगा, आज मुझे पैसों की जरूरत ज्यादा है, आज मर भी जाऊंगा तो नकल नहीं करूंगा। मुनीम जी ये तो हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। वही तो मालिक, लगता है जैसे इसने जिद पकड़ ली है और वो जिद छूट नहीं रही। अरे ये अगर जिद पकड़ सकता है तो मैं भी जिद पकड़ सकता हूँ, मैं भी नहीं मानूंगा, अब मैं इसे हरा कर रहूंगा। मालिक लेकिन कुछ सोचना होगा। हाँ सोच ही रहा हूँ, वो देखो। क्या मालिक? अरे कान लाओ इधर।
मालिक, ये क्या दिमाग लगाया है? ये तो उसे करना ही पड़ेगा। अरे मालिक कहाँ चले गए? मालिक गए, अब तुमको भी मालिक की तरफ भागना होगा। अरे भागो कालू। नहीं, ये क्या किया इन्होंने? अरे ये मधुमक्खियां तो मुझे काट काट कर फुला देंगी। आय हाय हाय हाय। आए 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 आए, ओहो, भाग भी नहीं सकता। भागूंगा तो सेठ जी की नकल हो जाएगी। हाय, नहीं, आज मैं भागूंगा ही नहीं। हर हाल में मुझे तो पैसे चाहिए ही। अरे मुनीम जी, बड़ा जीवट है ये, देख रहे हो, भाग नहीं रहा है, मधुमक्खियों से कटवा रहा है, लेकिन भाग नहीं रहा है। ये है तो कमीना एकदम से मालिक। मुझे नहीं लगता है आप जीत पाएंगे। अरे क्यों नहीं जीत पाऊंगा? जब इतने कष्ट सह के ये जीतने की आशा रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूँ। अब मैं तो जीतूंगा ही, देख लेना। ओह, अब क्या करूं? अब नहीं, मालिक को अब मौका नहीं दूंगा। अब मुझे अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। मालिक को मौका देने से मालिक फिर मुझे नई नई मुसीबतों में डालते रहते हैं। इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा, आने दो उन्हें, अब बताता हूँ मैं। अरे क्या बात है? अरे कालू, तुम तो चारों तरफ से सूज गए भाई। इतनी मधुमक्खियों ने काटा है, ऐसे कैसे चलेगा कालू? अरे हार मान जाओ, जान पे क्यों खेल रहे हो? मालिक, हार तो अभी आप लोग मानेंगे। देखना। अरे पागल हो गए हो क्या? नहीं मालिक, पागल नहीं हुआ हूँ। मैं खुश हो रहा हूँ ये सोचकर कि अब आप लोग मेरी नकल करेंगे। मालिक, लगता है मधुमक्खियों ने दिमाग के कुछ नसों पे काट लिया है, इसीलिए तो पागलपन भरी बातें कर रहा है। हाँ भाई, लग तो मुझे भी रहा है। कालू, दिमाग की बत्ती गुल हो गई क्या? नहीं मालिक, दिमाग की बत्ती गुल नहीं हुई है। हाँ, नींद आ रही है मालिक। आराम से सोऊंगा मालिक, अभी 2 घंटे। अरे हाँ, मुझे भी। नहीं नहीं मालिक, आप जम्हाई मत लेना। अगर आप जम्हाई लेंगे तो ये कालू की नकल हो जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं जम्हाई नहीं लूंगा। हाँ, अरे ये क्या कर दिया मैंने? मालिक, आपने जम्हाई ले लिया। अरे ये क्या हो गया मुझसे? इतने छोटी सी चीज में मैं हार गया। मालिक, मैं जानता था जमाई लेने पर यही होता है। अब बहुत पहले से मैंने सुना था, किसी के सामने अगर जम्हाई लो तो फिर वो भी जम्हाई लेने लगता है, और आखिरकार ऐसा हो भी गया। एकदम बात सही निकली। देखो, आपने भी जम्हाई ले ली। देखो, मुनीम जी भी जम्हाई ले रहे हैं। अरे हाँ भाई, हम लोगों ने तुम्हारी नकल तो कर ली, तुम जीत गए कालू। कहा था ना मालिक, मेरी बुद्धि अभी भी बहुत तेज चल रही है। अच्छा कालू, एक बात बताओ, तुम चाहते तो पहले भी जीत लेते, लेकिन तुमने यह काम पहले क्यों नहीं किया? मालिक, थोड़ा सा थकान मैं चाहता था, आप भी थको,
थकने के बाद जल्दी हो जाता है, दिमाग काम करना थोड़ा कम कर देता है और ऐसे में आप तुरंत वो काम कर देते हो बिना सोचे समझे जो नहीं करना चाहिए। इसीलिए हाँ, मुझे थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन 4 गुना वेतन के लिए ये कष्ट तो ठीक है मालिक। मान गए तुम्हारी बुद्धि को। चलो भाई, गोदाम पहुंचते हैं और मुनीम जी, इसे 4 गुना वेतन दे देना। बिजली, ये देखो, ढेर सारा राशन मछली लेकर आया हूँ और पैसे अलग से